शहर में सूरज की एंट्री हो गई है। सूरज की किरणों से गर्मी का एहसास बढ़ गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 38%। हवाओं की रफ्तार इंतहाई कम है। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का इम्कान नहीं। मजीद महकमे मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की गई है, समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी समरा, बताइए। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो हमने देखा है कि 3 रोज़ जो है वो शहर में बादल मौजूद रहे हैं। बादलों की मौजूदगी और बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार महसूस किया गया और दर्जा हरारत में भी नुमाया तौर पर कमी देखी गई। लेकिन अगर आज बात कर ली जाए तो आज सुबह का आगाज़ सूरज की किरणों से हुआ है और इस वक्त भी उफक पर सूरज का राज है और सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा है। सूरज की किरणों के बायस गर्मी का एहसास बढ़ता जा रहा है और महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत दर्जा हरारत में 6 डिग्री तक का इजाफा देखने में आएगा। मौजूदा दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो इस वक्त 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस 35 डिग्री तक किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 27 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 38% तक है और इस वक्त हवाओं की रफ्तार इंतहाई कम है। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसके बाद हब्स भी महसूस किया जा रहा है, घुटन भी है और शहरी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और गर्मी से निठाल हो चुके हैं। और ऐसे लग रहा है कि बारिश से पहले जो मौसम था, जो गर्मी थी, वो फिर से वापस आ गई है और शहरी भी गर्मी से अब परेशान है और उनके मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर होते दिखाई दे रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा, तो ऐसे में शहरियों से एहतियात करने का ही कहा जा रहा है कि अपने आप को धूप से बचाएं, गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और माहिरीन की बताई गई हिदायत पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाएं। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि आज शहर लाहौर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आइंदा आने वाले चंद रोज तक सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली तो देखने में नजर आ सकती है, लेकिन अभी शहर लाहौर में बादल बरसने के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह से गर्म रहेगा, खुश्क रहेगा और आज भी इसी तरह से रहेगा, बल्कि रात के औकात में भी दर्जा हरारत में इजाफे का बताया जा रहा है कि अब रात के औकात में भी दर्जा हरारत में इजाफा देखने में नजर आएगा, जिसके बाद गर्मी भी होगी। और साथ ही साथ शहरियों से यही कहा जा रहा है कि हर सूरत अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि धूप से बच सकें, गर्मी से बच सकें और जो गर्म लू इस वक्त चल रही है वो उससे भी बच सकें। और दूसरी जानिब अगर बात कर लीजिए तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि जून से अगस्त के दौरान जो बारिशें होंगी वो मजमूई तौर पर मामूल से कम होंगी और ये कहा जा रहा है कि बलाई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें जो हैं वो बेहतर होने की तवक्को है। लेकिन अगर ओवरऑल बात कर ली जाए तो बारिशें जो हैं वो कम होंगी और ये भी कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने में बारिशों में बेहतरी देखने में आ सकती है। और साथ ही साथ जहाँ बारिशों का बताया गया है वहीं दर्जा हरारत के हवाले से भी बता दिया गया है कि अगस्त तक दर्जा हरारत में मजीद इजाफा देखने में नजर आएगा और जुलाई और अगस्त के महीने में दर्जा हरारत का जो रुझान है उसमें मजीद शिद्दत वो इख्तियार करेगा और उसमें शिद्दत दिखाई देगी। तो शहरियों से यही कहा जा रहा है कि अगले आने वाले 2 महीने भी इंतहाई गर्म होंगे, तो वो एहतियात हर सूरत यकीनी बनाएं। जी, एहतियात को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। हमें तफसीली अपडेट कर रही थी, आपका बहुत सब्ज़ाजार में 4 दिन से बिजली गायब है। शहरियों का सब्र जवाब दे गया। एल ब्लॉक अंधेरे में डूब गया। बिजली की तवील बंदिश ने जिंदगी मफलूज कर दी है। 4 रोज से बिजली न आने पर इलाका मकीन शदीद अजियत से 2-4 है। बिजली बंद है, पानी भी नायाब और शदीद गर्मी में बच्चे बुजुर्ग निढाल हो गए हैं। तरसीली निज़ाम की खराबी या गफलत, 4 दिन से मसला हल नहीं हो सका। इस पर इलाका मकीनों का क्या कहना है, अपडेट करेंगे। अरबाज खान हमारे साथ हैं। जी अरबाज। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं एल ब्लॉक सब्ज़ाजार के इलाके में, जहां पर गुज़िश्ता कई दिनों से लाइट का जो है वो काफ़ी मसला देखने में आ रहा है। बिजली की बंदिश है, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और दीगर जो है तरसीली निज़ाम दरहम बरहम है, जिसकी वजह से इस गर्मी के मौसम के अंदर लोगों के लिए यहाँ पर रहना मज़ीद मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। गर्मी के अंदर लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्या यहाँ के हालात हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं। अंकल जी, हमें ये बताइएगा, लाइट सुना है कई दिनों से नहीं आ रही, तंग कर रही है, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? लाइट आती है, अभी आपका मतलब जो पूरी तरह रवा भी नहीं होती, लाइट फिर चली जाती है। 3-3 4-4 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जिसका पता ही नहीं कि कब गई है कब आई है। रात को सोते हैं लाइट बंद हो जाती है, यूपीएस भी बंद हो जाते हैं। हर बंदे ने सोलर तो नहीं लगवाया हुआ और यूपीएस फेल हो जाते हैं और लाइट नहीं आती, कोई बिला वजह। और बिल इतने आ रहे हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। ये 200 का ड्रामा है, उसके बाद बिल देखो तो वो देने मुश्किल हुए हैं। 48 रुपये 50 रुपये रेट है,
कोई बात है कोई यार? कोई आईपीपी जिसने बनाई है उनको तो फांसियां दो भाई। ये मंसूबे क्यों बनाए? किसी ने क्यों नहीं पूछा इनको कि मतलब वो बिजली नहीं भी बनाएंगे हम उन्हें पेमेंट करेंगे? ये कौन सा तरीका है? इस मुल्क का ही दुनिया में हुआ है ऐसा? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लाइट का इतना मसला हुआ है, आपने इंतजामिया को शिकायत की, कोई लोग आए यहाँ पे? कोई फोन ही नहीं उठाता। अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है, बूढ़े आदमी हम बार बार जाएं वहाँ पे जो बैठे होते हैं वो जिस तरह बात करते हैं वो अल्लाह आपको भी पता है कि जितने सरकारी मुलाजमीन हैं भाई वो तो बस छोड़ दो, वो क्या कुछ बने हुए। जी बिल्कुल, आपने सुना, लोग यहाँ पे काफ़ी वो जो है वो बरहम है। उनका ये कहना है कि लाइट का जो है वो काफ़ी मसला है, शिकायत उन्होंने की है। हमारे साथ कुछ यहाँ दुकानदार भी मौजूद हैं। भाईजान एक मिनट ज़रा आप इधर आके हमें ये बताइएगा, सब्ज़ाजार के अंदर सुना है कि लाइट का कुछ मसला बना हुआ था, लाइट आ रही थी, क्या कहना चाहते हैं? सर जी कहना कि चाहते हैं गर्मी की शिद्दत का आपको पता है कितनी हो रही है, ठीक है जी। रात को लाइट जाती है 2 घंटे 3 घंटे। परसों रात को तकरीबन 8 बजे लाइट गई है और रात के 2 बजे लाइट आई है। मच्छर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। कल भी रात को लाइट गई है, तकरीबन 2 घंटे के बाद आई है, ठीक है। सुबह भी लाइट गई हुई थी, सुबह तकरीबन 2 घंटे लाइट गई हुई थी। तो गर्मी से बुरा हाल हो रहा है और लाइट का पता ही नहीं है कब जा रही है कब आ रही है। हमारे यहाँ यही मसला, ज़्यादा मसला जो है लाइट का। और बिल की बात बताएं, मैं दुकानदार हूँ, मेरे 2 या 3 यूनिट चलते हैं और मुझे 3200, 3300, 3500 रुपये बिल आ रहा है। मैं आपको अपना बिल दिखा सकता हूँ। 6 से 7 यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चलते हैं और मुझे 3200, 3300 रुपये बिल आ रहा है। ये पोजीशन है मेरी। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इतना बिल भर तो नहीं सकता, लेकिन मेरी मजबूरी है, भरना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका ये कहना है कि बिजली के तरसीली निज़ाम का इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो संगीन मसला है। कई रोज़ से उनको बिजली की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है और शदीद गर्मी के अंदर उनके लिए गुजर बसर करना आसान है। उनका ये कहना है कि इंतज़ामिया के दरवाजे भी कई बार खटखटाए हैं मगर वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही और उनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस तरसीली निज़ाम को बेहतर किया जाए, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि वहाँ पर रहना आसान से आसान तर हो सके। करने के लिए बहुत शुक्रिया। शहर में गैस बंदिश का बहरान है और शहरी महंगे दामों एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। एलपीजी माफिया बेकाबू हो गया है और सरकारी नखनामा सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह गया। ओगरा की मुकर्ररा कीमत 308, मार्केट में एलपीजी 560 से 600 रुपए किलो तक फरोख्त की जाने लगी है। तफसीलात से आगाह करेंगी मरियम मजहर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम। जी बिल्कुल, एलपीजी माफिया शहर भर में बेकाबू हो चुकी है और महंगे दामों गैस फरोख्त की जा रही है। अगर सरकारी निर्खनामे की बात की जाए तो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक एलपीजी की कीमत 308 रुपये है, लेकिन कई दुकानें ऐसी मौजूद हैं जिनमें 560 से 580 तक फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ ही शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहरियों का कहना है कि महंगे दामों एलपीजी ख़रीदने पर मजबूर हो चुके हैं और घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ चुके हैं। हमारे पास एक शहरी मौजूद हैं जो गैस भरवाने आए हैं, इनसे इस सवाल से जानते हैं। जी मुझे बताएं कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और एलपीजी कितने की मिल रही है मार्केट में? जी एलपीजी का बहुत बड़ा मसला हुआ, ये बहुत महंगी मिल रही है। ये तकरीबन 580 रुपये भी इसका रेट गया है, 550 तो अभी ये कांटे पे जो है पड़ा हुआ है सिलेंडर, 550 रुपया इसका रेट है और ये काफ़ी महंगा हो गया हिसाब किताब। गरीब आदमी को गुजारा बहुत मुश्किल है। अभी हम रिक्शा चलाते हैं, रिक्शे में जो है वो तकरीबन कोई 500-700 का काम करते हैं, 500-700 का काम करते हैं तो 500 रुपये की गैस डाल जाती है। घर क्या लेके जाएं? इसके अलावा चलो ये हम यहाँ से कमा के लेके जाएंगे तो घर वाले खाएंगे, जिनके घर गैस नहीं आ रही वो बेचारे कैसे पकाएंगे? ये तो बहुत मुश्किल है। हमें तो हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, वरना पहले हुआ था एक दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला था तो एक दफ़ा हुआ था मामला, ऐसे रेट ऊपर गए थे, लेकिन वहाँ से एक आर्डर आया था तो हर बंदा लेके कांटे पे पहुँचा हुआ था, वो मोबाइल उस पर चेक कर रहा था और शाम तक रेट क्लियर हो गए थे। अब जो है अब ऐसा माफिया बेलगाम हुआ कि कोई किसी के कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, रेट जिसका जो मर्जी है वो रेट बढ़ाया जा रहा है। इनका कहना है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और गैस भी काफ़ी महंगे दामों में फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ इनका कहना है कि सवारी भी जाने पर इनकार करती है जब ज़्यादा किराए वसूल किए जाते हैं। इसके साथ ही रिक्शा ड्राइवर्स की भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत सामने आ रही है कि सवारी भी किराए नहीं देती और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।
और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो घरेलू जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। घरों में वैसे गैस नहीं आती और जब सिलेंडर भरवाने आते हैं तो मायूसी के आलम में लौटना पड़ता है। यहाँ के मुकामी रिहायशियों की अपील है कि जल्द से जल्द इस गैस की कीमतों पर इतलाक करवाया कि यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको सुकून की ज़िंदगी मुयस्सर हो सके। जी मरियम सर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ज़िला इंतज़ामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम। शहर में मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की गिरा नरखों पर फ़रोख्त जारी है। दूध, रोटी, गोश्त समेत मुख्तलिफ अशिया कई गुना ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त की जाने लगी। सादा रोटी 14 की बजाय 20 रुपए तक फ़रोख्त हो रही है और बीफ 800 की बजाय 1200 रुपए किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मटन 1600 की बजाय 3000 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है और इसी तरह मुख्तलिफ सब्जियां और फलों की भी महंगे दामों फ़रोख्त जारी है। ज़िला इंतज़ामिया अपने ही जारी नरखनामे पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। सरकारी नरखनामा मार्केट के हालात से मुताबिकत नहीं रखता। दुकानदारों की जानिब से कहा गया। मजीद कहते हैं कि इंतज़ामिया मौजूदा हालात के तनासुर में नए नर्ख मुकर्रर करे। दुकानदारों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ ताहिर जमील खान और सईद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। रुक करते हैं ताहिर का उनसे जानते। ताहिर, आप बताएगा, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और इधर दुकानदारों का क्या कहना है, क्या मुतालबात हैं उनके? जी बिल्कुल, ये सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद का मामला है जो कि इसका मसला अब तूल पकड़ता जा रहा है। चूँकि ये नरखनामा जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जारी किया जाता है जिस पे अशियाए खौर-ओ-नोश के नर्ख दर्ज होते हैं और इस पर इसके मुताबिक ही शहर के अंदर ज़िले भर के अंदर अशिया खौर-ओ-नोश बेचना होती है, लेकिन इसके किसी एक चीज़ पे भी अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। दूध की ही अगर बात करें तो 170 रुपये इस पर नर्ख दर्ज है, लेकिन शहर में कहीं भी आपको इस नर्ख पर नहीं मिलेगा। 240 और बाद जगह 250 तक मिलेगा। इसी तरह रोटी की भी अगर बात करें 14 रुपये इस पर दर्ज है, लेकिन बाहर 20 रुपये तक बिकती है। मटन की बात करें, आप बीफ की बात करें, फल सब्जियां हो गई, किसी भी चीज़ जो इस पर दर्ज है कोई भी इसके मुताबिक नहीं बिक रहा। दूसरी जानिब दुकानदारों का मौक़िफ़ ये है कि इस नरखनामे पर जो रेट दर्ज है वो इस पर उनके लिए बेचना मुमकिन ही नहीं है और ये नरखनामा जो मार्केट के हालात हैं उस पे के मुताबिक उस पे इसके साथ मुताबिकत ही नहीं रखता। अफसरान ठंडे कमरे में बैठ के नरखनामा बनाते हैं और मार्केट के हालात उससे अब डिफरेंट है। गैस नहीं मिल रही और जो LPG अगर डलवाएं तो वो महंगी है, इसके साथ साथ आटा महंगा हो गया है, लेकिन जो नर्ख है वो अभी तक 14 रुपये ही रोटी का है। इस वाले दुकानदारों से भी बात करेंगे। अच्छा भाईजान बताइएगा, आप ज़रा उठ के आते हैं, ज़रा बताइएगा 14 रुपये रेट दर्ज होता है नरखनामे पर और ये कई साल पहले का नरखनामा बना है, अभी 20 रुपये तक रोटी बिक रही है मुख्तलिफ तनूरों पर, क्या वजह है, क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आप जो हमारी आवाज़ बने। हमारे साथ तकरीबन 2 साल से ज़्यादती हो रही है। ठीक है, रोटी का रेट जब 14 रुपये इन्होंने दिया है ना, उस वक्त आटे का तोड़ा था 1200 रुपये का, हमने मान लिया, हमने रोटी 14 रुपये की कर दी। उसके बाद आटे का तोड़ा हो गया 1810 रुपये का, लेकिन मरियम साहिबा ने कहा जी रोटी आपने 14 की ही सेल करनी है, जो कि हमारे लिए नाकाबिले है, जाहिर सी बात है। उसके बाद अब 2300 रुपये का तोड़ा हमें मिल रहा है, मैं सबूत के तौर पे दिखा सकता हूँ, लेकिन रोटी वो कह रहे हैं कि जी 14 रुपये की ही सेल कर। इसी तरह गैस के भी यही हालात है और गैस की मैं आपको वो भी बात बताता हूँ। गैस 240 रुपये kg थी, अब कल से 400-600 रुपये हमें मिल रही है। 3 गुना रेट बढ़ गया, 3-4 गुना 5 गुना बढ़ गया है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। रेट वही 14 ही, रेट 14 रुपये हमें कह रहे हैं कि आप 14 रुपये लेकिन इस पे वो कहते हैं अगर कोई 14 पे नहीं बेचेगा तो हम आके कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ वो दुकानें सील करेंगे, जुर्माने करेंगे। सर ज़ाहिर सी बात है ना, ये हमारे साथ ज़्यादती है ना, हम ये मुल्क में नहीं रह रहे, हम कोई जंगल में रह रहे हैं। हम ये अब टाइम हाँ, और नहीं हमारे लिए नहीं, तंदूर का जो 12 बजे ये दुकानदार ज़ाहिर है जो तंदूर पे यहाँ पे रोटियाँ बेचते हैं, नान भाई, इनका कहना ये है कि उनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि रोटी को 14 रुपये बेचे। जब रोटी का नर्ख 14 रुपये था तब इनकी बाप ने बात सुनी, आटा 1200 रुपये का 20 किलो था। इस तरह LPG भी सस्ती थी, अब LPG का नर्ख 600 रुपये हो गया है, आटा 22-2300 रुपये इनके मुताबिक बिक रहा है। इसी तरह बिजली अब महंगी हो गई है, दुकानों के किराए बढ़ चुके हैं, इसके साथ साथ ये कह रहे हैं दीगर जो अखराजात हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन रोटी का जो नर्ख है वो अभी भी उस नरखनामे पर 14 है और इस नरखनामे पर इसलिए इनके लिए अमल दरामद मुमकिन नहीं। यही जो सूरत हाल है वो दूध फरोश बताते हैं, यही सूरत हाल बीफ वाला, मटन जो बेचने वाला बताता है कि बकरे का गोश्त कैसे मुमकिन है कि 1600 रुपये का बेचा जाए, गाय का गोश्त कैसे मुमकिन है कि 800 रुपये बेचा जाए। तो असल जो मसला है वो मार्केट के हालात में नहीं है, असल मसला जो है वो इस नरखनामे में है और ये नरखनामा मार्केट के हालात के मुताबिक तैयार ही नहीं किया जाता। जी ताहिर, ये भी बताएगा कि दुकानदारों के जो मुतालबात हैं वो बजा हैं, वो अपनी जगह ठीक हैं कि रेट बढ़ गए हैं,
तो इस हवाले से ज़िले इंतजामिया क्या कर रही है? क्या इनका पैगाम आगे तक नहीं पहुंचाया जा रहा? जी ताहिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सईद अहमद भी हमारे साथ हैं। सईद, आप बताएगा कि आप जिस इलाके में मौजूद हैं यहाँ के दुकानदारों का क्या कहना है? क्या ज़िले इंतजामिया यहाँ के दौरे करती है? जी बिल्कुल, इस वक्त गरी शाहू के इलाके में मौजूद हैं जहां पर दुकानदारों की जानिब से अशियाए खुरोनोश के जो मनमाने रेट्स हैं वो वसूल भी किए जा रहे हैं और शहरी जो हैं वो मजबूरन मनमाने रेट हैं वो देने पर मजबूर है वो हो चुके हैं। अगर बात कर लें बुनियादी अशियाए खुरोनोश की, जिसमें आटा है, घी है, आयल है, उस समेत चीनी, अंडे, दालें हैं, तो वो हर दुकानदार जो है वो अपने मनमाने रेट के ऊपर वो फ़रोख्त कर रहा है। अगर आयल की बात कर लें तो दर्जा अव्वल का जो आयल है वो 10 से 15 रुपये फ़ी लीटर महंगे के होने के बाद उसकी जो कीमत दुकानदार है वो 595 रुपये से लेकर 600 रुपये फ़ी लीटर है वो वसूल कर रहे हैं। चीनी की बात करें तो सरकारी रेट के मुताबिक चीनी जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो है वो होनी चाहिए, लेकिन मार्केट के अंदर जो 15 से 20 रुपये फ़ी किलो महंगी चीनी है वो फ़रोख्त की जा रही है और 170 रुपये फ़ी किलो में भी चीनी है मार्केट के अंदर फ़रोख्त है वो की जा रही है। दालों की बात कर लें तो दालें भी जो है मुख्तलिफ वो 20 रुपये से लेकर 50 रुपये फ़ी किलो महंगी है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर बात कर लें दीगर अशियाए खुरोनोश की तो वो भी मनमाने रेट है वो मुकर्रर हैं वो किए गए हैं। और अगर इसकी बात कर लें दिल्ली इंतज़ामिया और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से गिरां फरोशी और तजावज़ात की रोकथाम के लिए एक पीरा फोर्स है उसकी तश्कील है वो दी गई थी, लेकिन पीरा फोर्स की आनियाँ जानियाँ हैं वही नज़र आ रही हैं। उनकी जो अमली इक़दामात हैं और अमली कार्रवाइयाँ हैं वो देखने में नज़र है वो नहीं आ रही। लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर, पोश इलाकों के अंदर और छोटे इलाकों के अंदर भी जो मनमाने रेट्स हैं वो दुकानदार हैं वो वसूल करते हैं, लेकिन पीरा फोर्स जो गिरां फरोशी की रोकथाम की तश्कील दी गई थी उसकी तरफ से ताहाल कोई कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में नहीं लाई जाती। तजावज़ात के खिलाफ चंद मकामात पर कार्रवाइयाँ अमल में लाकर जो सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर तशहीर है वो की जाती है, लेकिन शहरी इस वक्त दिखाई देते हैं कि पीरा फोर्स जो जिस मकसद के लिए बनाई गई थी गिरां फरोशी की रोकथाम के लिए, तो ताहाल गिरां फरोशी वैसे ही है। हर दुकानदार जो अशियाए खुरोनोश के मनमाने रेट्स हैं वो मुकर्रर किए हुए हैं। आटा जो बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है वो भी जो 20 जो थैला है वो तकरीबन 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक फ़ी थैला जो है वो महंगा है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन शहरी जो है वो मजबूरन महंगे दामों अशियाए खुरोनोश ख़रीदने पर मजबूर है वो दिखाई दे रहे हैं। जी, शहर में गिरां फरोशी का राज बरकरार ही परेशान है और अशियाए खुरोनोश ज़ायद नरखों पर ही फ़रोख्त की जा रही हैं। सईद अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, ताहिर जमील हमारे साथ थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो शहर की ओपन मार्केट में गिरां फरोशी का राज बरकरार है। ज़रिए हुकाम सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं करवा सके। शहर भर में दूध सरकारी कीमत 170 पर कहीं भी दस्तयाब नहीं है। शहर में दूध 220 से 250 रुपये फ़ी लीटर तक फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से अपडेट करेंगी फरीहा बतूल हमारे साथ हैं। जी फरीहा। जी बिल्कुल, शहर भर में जो है वो महंगाई ने सर उठा लिया। बुनियादी शाय खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो मसलसल इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर खाने पीने की शाह में जो है वो महंगी होती जा रही है, वहीं पे दूध और दही की कीमतों में भी जो है इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं हो सका। ओपन मार्केट में जो है दूध और दही जो है वो ज़ायद नरखों पर फ़रोख्त करने का सिलसिला जो है वो जारी है। दूध की सरकारी कीमत तकरीबन जो है वो 170 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 230 से 240 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दही की भी जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें करने लगी हैं। ओपन मार्केट में दुकानदारों की जानिब से दही जो है वो 250 से 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। ऐसे में आम आदमी सफ़ेद पोश तबका खासा परेशान है। उनका कहना है इस महंगाई के दौर में बुनियादी चीज़ें जो है वो पूरी करना एक आदमी के लिए खासा मुश्किल है। ऐसे में सरकारी रेट पर अगर अमल दरामद नहीं होगा तो गरीब आदमी जो है अपने बच्चों के लिए दूध और घर के इस्तेमाल के लिए दही नहीं खरीद सकेगा। ओपन मार्केट में जो है वो महंगे दामों अशिया फ़रोख्त की जा रही हैं। दूध और दही की कीमतें जो हैं, जो नर्ख हैं वो बेकाबू हो चुके हैं। आवाम का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को चाहिए कि ओपन मार्केट में प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखे। एक तरफ मेयारी दूध की क्वालिटी को चेक किया जाए और उसकी कीमतों को सरकारी सतह पर भी जो है वो कम किया जाए, और साथ ही साथ प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ओपन मार्केट में रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग करें ताकि शहरियों को सरकारी रेट पर जो है दूध और दही मिल सके। शहरियों का कहना है कि अगर इसी तरह नर्ख जो है वो बेकाबू रहे, जो है ज़्यादा
जो है मुनाफा लोगों ने कमाया, दुकानदारों ने, तो आम आदमी के लिए जो है एक वक्त के लिए, एक दिन के लिए 1 किलो या आधा किलो दूध खरीदना भी खासा मुश्किल हो जाएगा। आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है और साथ ही साथ ये मुतालबा करती हुई दिखाई दे रही है बार बार हुकूमत से कि दूध और दही की कीमतों में कमी की जाए और साथ ही साथ प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ एक्टिव हों, रोज़ाना की बुनियाद पर ओपन मार्केट में जो है वो चेक एंड बैलेंस रखें। जी फरीहा बतूल, आपका शुक्रिया। सीटीओ अब्दुल रहीम शराजी ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को खत लिख दिया है। ट्रैफिक कवानीन को निसाब में शामिल किया जाए, सीटीओ अब्दुल रहीम शराजी की जानिब से ये कहा गया। सीटीओ की ट्रैफिक कवानीन रोड सेफ्टी को स्कूल निसाब में शामिल करने की तजवीज़ है। मजीद क्या तजावीज़ पेश की गई हैं, इस हवाले से अपडेट करेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, सीटीओ लाहौर अब्दुल रहीम शराजी ने ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी को स्कूल निसाब में शामिल करने की तजवीज़ जो है वो बताई है। ट्रैफिक कवानीन, रोड सेफ्टी और रोड यूजर जो है एजुकेशन को निसाब का लाजमी हिस्सा बनाने की सिफारिश की जिसके लिए सिटी को जाने से मरासला जो है वो भिजवाया गया, जिसमें उनका कहना है कि तलबा में कम उम्री से ट्रैफिक शऊर उजागर करने के लिए निसाब में रोड सेफ्टी तालीम शामिल की जाए। लाहौर में बढ़ते ट्रैफिक हादसा के पेश नज़र आगाही तालीम को नागजीर करार दे दिया गया है। मरासले में सिटी को ये भी कहना है कि ट्रैफिक कवानीन से आगाही के बायस जो है वो हादसा में कमी पेश आएगी और नर्सरी से 10वीं जमात तक रोड सेफ्टी तालीम मुतारिफ कराने की सिफारिश की गई है। सिटी का मरासले में ये कहना है कि निसाब में ट्रैफिक कवानीन शामिल होने से मुस्तकबिल में हादसा और खिलाफ वर्जियों में कमी आएगी और रोड सेफ्टी कल्चर के फरोग के लिए तलीमी इदारों को किरदार अदा करना होगा। जी आबिद चौधरी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब का कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑर्डिनेंस 1960 मनसूख करने का फैसला। पंजाब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट कायमा कमेटी रेवेन्यू को मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया। कायमा कमेटी रेवेन्यू 2 माह में बिल पर रिपोर्ट अवाम में पेश करेगी और अवाम मंजूरी बिल की हतमी तौसीक गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब हुकूमत ने जमीनों की कंसोलिडेशन से मुतल्लिक 46 साल पुराने कानून को खत्म करने का फैसला कर लिया है। पंजाब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑर्डिनेंस 1960 की जगह पंजाब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 2026 मुतारिफ करा दिया गया। बिल के मतन के मुताबिक हुकूमत ने मौजूदा कंसोलिडेशन निज़ाम को गैर जरूरी ताखीर, पेचीदा तरीक़ेकार और इंतजामी मुश्किलात के बायस खत्म करने का फैसला किया है। नए कानून के निफाज के बाद पंजाब में नई कंसोलिडेशन कार्रवाइयाँ शुरू करने पर पाबंदी आयद हो जाएगी। ज़ेर इल्तवा स्कीमों की तकमील के लिए वाज़ेह टाइम लाइन भी मुकर्रर कर दी गई है। मुजव्विज़ा बिल पंजाब असम्बली में पेश किए जाने के बाद कायमा कमेटी बराए रेवेन्यू को भिजवा दिया गया है, जो 2 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। कमेटी की मंजूरी के बाद बिल पंजाब असम्बली से मंजूर होगा, जबकि हतमी तौसीक गवर्नर पंजाब की जानिब से दी जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि अक़लियती बरादरी के लिए मुख्तस 5% मुलाजमत कोटे पर अमल दरामद का जायजा लेने का फैसला किया गया है। FPR ने कस्टम्स फील्ड फॉर्मेशंस में अक़लियती कोटे की खाली असामियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। तमाम चीफ कलेक्ट्रेट के हवाले से आपको बताएं कि ये डायरेक्टर जनरल्स कलेक्ट्रेट्स डायरेक्टर कस्टम्स को फौरी डाटा फराहम करने की हिदायत की गई है। अहवाल जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो अक़लियतों के लिए कोटा मुख्तस किया गया था उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है, ये तमाम तर तफसीलात तलब कर ली गई हैं, जिसके पेश नज़र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम जो फील्ड फॉर्मेशंस के सरबराहान हैं, चीफ कलेक्टर्स हैं, चीफ कमिश्नर्स, डायरेक्टर्स हैं, उनसे न सिर्फ तफसीलात तलब कर ली गई हैं बल्कि बाकायदा तौर पर यह भी अहकाम दिए गए हैं कि 5% जो अक़लियतों का कोटा था उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है, इस हवाले से भी जो रिपोर्ट है वो मुरतब करके बोर्ड को जमा करवाई जाए। जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ऐसी खाली असामियों की तफसीलात भी बोर्ड को भिजवाई जाएँ जिनको मुकम्मल करना था, पुर करना था, लेकिन वो उसके ऊपर जो तैनातियों का अमल है वो नहीं हो सका। और ये तमाम तर जो तफसीलात हैं वो ग्रेड 1 से लेके 15 तक के जो मुलाजमीन हैं उनके हवाले से तलब की गई हैं, जबकि इस हवाले से जो खुसूसी मरासला है वो भी इरसाल कर दिया गया है। जबकि ये भी कहा गया है कि अक़लियती कोटा के तहत जो ज़ेर इल्तवा भर्तियाँ हैं उनकी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो भी तलब की गई है, जबकि ये तमाम तर सूरत हाल और जो अदाद शुमार हैं वो सामने आने के बाद बाकायदा तौर पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अक़लियतों का कोटा पूरा करने के लिए जो भर्तियों का अमल है वो भी शुरू किए जाने का इम्कान जारी किया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो अक़लियती बरादरी के लिए जो मुख्तस मुलाजमतों पर अमल दरामद का जायज़ा है ये लेने के लिए जामे रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी और बाकायदा तौर पर जो भर्तियों का अमल है वो शुरू जाएगा। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सूबाई बजट में म्यूजियम आसार कदीमा सयाहत के लिए 25 अरब 22 करोड़ रखने की तजवीज़। नए तरक्याती मनसूबों के लिए 13 अरब 25 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। जारी मनसूबों के लिए 11 अरब 96 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है और लाहौर म्यूजियम के नए ब्लॉक की तामीर के लिए 75 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश है।
म्यूजियम आसार कदीमा और सियाहत को फरोग मिलेगा। आइंदा माली साल के बजट में 25 अरब 22 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की है। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक नए तरक्याती मनसूबों के लिए 13 अरब 25 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। जारी मनसूबों के लिए 11 अरब 96 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई। सूबे में सियाहती सरगर्मियों और तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद अहम मनसूबे बजट में शामिल किए गए। लाहौर म्यूजियम के नए ब्लॉक की तामीर के लिए 75 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। कोटली सड़कियां मरी में इको पार्क के क्याम के लिए 35 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। बजट तजावीज़ में टूरिज्म कॉम्प्लेक्स पंजाब की तामीर के लिए 75 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ भी शामिल है। बजट में शामिल इन मंसूबों का मकसद पंजाब में सियाहत के फरोग, तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़, सकाफ़ती सरगर्मियों के फरोग और मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को बेहतर सहूलियात की फराहमी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का सरकारी महकमों में गैर कानूनी अखराजात पर इंक्वायरी का आगाज़। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में गैर मंजूर शुदा ज़ायद असामियों पर इजाफी अखराजात के हवाले से तनख्वाहों अलाउंसेस की मद में 49,66,608 रुपये खर्च होने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। जी आगाह कीजिएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 में जनूबी पंजाब के हवाले से जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से, उन पर इंक्वायरीज का सिलसिला जारी है और छानबीन भी की जा रही है। आपके बताएं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बाकायदा इस कमेटी में पेश हो रहे हैं और जो ऑडिट पैराज हैं उसके हवाले से जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं। ताहम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से जब भी कोई रिपोर्ट पेश की जाती है रिव्यू के लिए, तो उसमें होशरुबा इंकशाफात होते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। आपके बताएं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ जो अखराजात किए गए, ख़ास तौर पर 49,66,608 रुपये के इन अखराजात का जो हवाले से जब पूछा गया तो ये ज़ायद अखराजात थे और गैर कानूनी तौर पर खर्च किए गए। ख़ास तौर पर रिक्रूटमेंट की गई जिसका कि कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया और ना ही इस हवाले से ऑडिट टीम को जो है कोई जस्टिफिकेशन दी गई है। आपके बताएं कि जूनियर क्लास की तादाद में मतलूबा जो स्ट्रेंथ थी उससे कहीं ज़्यादा भर्ती किए गए। ना सिर्फ ये बल्कि दीगर असामियों की बात की जाए तो उसमें भी मुख्तलिफ जिसमें असिस्टेंट्स, नायब कासद और दीगर जो असामियाँ वो हैं जो कि स्ट्रेंथ से बिल्कुल हट कर थी, जिस पर ऑडिट टीम की जानिब से जब इंक्वायरी की गई तो ये अखराजात जो हैं वो 49 लाख से ज़ायद थे जो कि ज़ायद किए गए, लेकिन इसके हवाले से कोई जस्टिफिकेशन ऑडिट टीम को तो नहीं दी गई। अब रिक्वेस्ट जो है वो की जा रही है बार बार जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कि इन पैरास को जो है वो निपटाया जाए, इन एतराज़ात को निपटाया जाए। इसी हवाले से मुतल्लका मुलाजमीन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया डिपार्टमेंट की जानिब से वो ये था कि चूँकि जल्दबाजी में ये फैसले किए गए, चूँकि ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 की है तो उसमें ये बताया गया कि अखराजात की रेगुलराइजेशन के हवाले से मुतल्लका फोरम से रजू ही नहीं किया गया। अलबत्ता 29 अप्रैल 2026 को रेगुलराइजेशन के हवाले से एक खत ज़रूर जो है वो लिखा गया है। आपके बताएं कि जो ऐसे असामियाँ थी जिनमें ख़ास तौर पर जो है वो नए दफ्तर के लिए जो स्ट्रेंथ से ज़्यादा थी, उनमें सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोटाइपिस्ट की वो असामियाँ थी जो कि बग़ैर मंजूरी के जिनको भर्ती किया गया और तनख्वाहें भी दी गई। ताम इस हवाले से जो है वो अब मामला चूँकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 में या तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन एतराज़ात को निपटाएगी या फिर रिकवरी के अहकामात जो है वो जारी करेगी। जी राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। COLESCO मोहम्मद रमज़ान बट को ग्रेड 19 और 20 में तरक्की देने का ये मामला है। चौधरी इम्तियाज़ ने रिकॉर्ड फराहमी के लिए पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से 2 रोज़ का वक्त मांग लिया है। ग्रेड 19 और 20 में तरक्की देने का रिकॉर्ड फराहमी से गुरेज़ान नहीं है, चीफ लॉ ऑफिसर का ये जवाब है। शाहिद सिप्रा से तफसीलात जानेंगे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद रमज़ान बट को ग्रेड 19 और 20 में तरक्की देने के मामले पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में दायर दरखास्त पर अहम फैसला सामने है कि लेस्को के चीफ लॉ ऑफिसर चौधरी इम्तियाज इलाही ने इंफॉर्मेशन कमीशन से 10 रोज़ का वक्त मांगा और साथ में कहा है कि लेस्को जो है वो सरकारी रिकॉर्ड फ्राहम करने में गुरेजा नहीं है, इसलिए प्रमोशन बोर्ड का जो रिकॉर्ड है वो 10 रोज़ में फ्राहम कर दिया जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त गुजार के वकील से बात की गई और उनसे पूछा गया कि 10 रोज़ का टाइम मांग रहे हैं तो इस पर उनको कोई एतराज़ नहीं, जिस पर
درخواست گزار کے جو وکیل ہیں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا اور لیسکو کو اب 10 روز کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ سرکاری دستاویزات اور مصدقہ کاپی پاکستان انفارمیشن کمیشن میں جمع کروائیں گے. تو یہ واضح کر دوں کہ لیسکو کے سابق چیف انجینئر عتیق احمد خان کی جانب سے 2 درخواستیں پاکستان انفارمیشن کمیشن میں دائر کی گئی ہیں اور یہ پروموشن بورڈ کا جو مصدقہ کاپیز ہیں وہ مانگی گئی ہیں. اس پر پاکستان انفارمیشن کمیشن نے ابتدائی طور پر 10 روز میں ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن چیف لا آفیسر نے مزید 10 روز کا ٹائم مانگا جو کمیشن نے 10 روز کا دے دیا ہے اور آئندہ سماعت جولائی تک ملتوی کر دی ہے. جی راؤد شاید سے پر آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا. گلبرگ کے علاقے میں خاتون سے مبینہ زیادتی کا یہ واقعہ ہے اور پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. گلبرگ میں نورین کو اس کے دوست نے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے خاتون سے شادی کا جھانسا دے کر مبینہ زیادتی کی ہے. وقاص احمد سے تفصیلات جانیں گے. وقاص بتائیے کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، یہ گلبرگ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے نورین نامی خاتون کی مدعیت میں، جس میں اس نے موقف اختیار کیا ہے تو اس کا اللہ خیا نامی ایک دوست تھا اور وہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن شادی کا جھانسا دے کر ملزم نے اس کو ایک پرائیویٹ ہوٹل میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس سے جو ہے وہ لا تعلق ہو گیا. تو خاتون کی طرف سے پولیس کو درخواست دی گئی. پولیس نے اس واقعے کی ابتدائی ویریفیکیشن کے بعد مقدمہ درج کر لیا. ایس پی آپریشن ماڈل ٹاؤن اسد علی کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے اور جلد ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا. جی وقاص احمد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ گلبرگ کے علاقے میں خاتون سے مبینہ زیادتی کا یہ واقعہ ہے اور پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. پولیس کا بتانا ہے کہ گلبرگ میں نورین کو اس کے دوست نے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا ہے. شہر کی اوپن مارکیٹ میں پھلوں سبزیوں کے ریٹس میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے. آلو 40 سے 50، پیاز 80 سے 100 روپے کلو میں فروخت کی جا رہے ہیں. اوپن مارکیٹ کی مزید صورتحال سے اپڈیٹ کریں گے. ابوبکر شیخ ہمارے ساتھ ہیں. جی ابوبکر. بالکل جی، لاہور شہر کی اوپن مارکیٹ میں پھل اور سبزیوں کے ریٹس میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. مختلف مارکیٹوں کے مختلف ایریاز کے اندر مختلف ریٹس جو کہ سامنے آئے ہیں. اگر ہم اوورال بات کی جائے جو آلو کے ریٹ کی تو یہ 40 سے 50 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. پیاز کی بات کی جائے تو یہ 80 روپے سے لے کے 100 روپے فی کلو کے حساب سے مختلف ایریاز میں فروخت کیا جا رہا ہے. ٹماٹر کا ریٹ 80 روپے سے لے کے 110 روپے فی کلو. اسی طرح اگر بات کی جائے جو شملہ مرچ ہے یہ 250 روپے فی کلو کے حساب سے. عربی کا جو ریٹ ہے یہ 100 روپے سے لے کے جو تیسرے درجے کی ہے اور جو اول درجے کی جو عربی ہے یہ 200 روپے سے لے کے 220 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے. جو بھنڈیاں 120 روپے سے لے کے 140 روپے، کریلے 130 روپے سے لے کے 150 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں. لہسن اور ادرک کا بھی ریٹ مختلف ہے، 100 روپے سے لے کے 130 روپے فی پاؤ کے حساب سے اوپن مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر پھلوں کی بات کی جائے جو اول درجے کا. جی بہت شکریہ ابوبکر شیخ. پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز میں پہلی کمانڈ کانفرنس ہوئی. آج پنجاب عبدالکریم نے پہلی کمانڈ کانفرنس کی صدارت کی. محرم الحرام سیکیورٹی، جرائم، لا اینڈ آرڈر، سمارٹ سیف سٹیز آپریشنز کا جائزہ لیا گیا. محرم کے جلوس و مجالس کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات پر بریفنگ دی گئی. محرم الحرام میں سیکیورٹی کے لیے متعارف کرائے گئے پینک بٹن، جدید سیکیورٹی فیچرز کا جائزہ لیا. محرم الحرام سیکیورٹی کے لیے 4500 سے زائد امام باغ گاہوں کی جیو ٹیگنگ کی گئی. امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اسمارٹ سیف سٹیز آپریشن سینٹرز کو ہائی الرٹ رکھا جائے گا. کمانڈ کانفرنس میں اسمارٹ سیف سٹیز آپریشنز کرائم ڈیٹیکشن سے حاصل نتائج کا جائزہ، پولیس رسپانس، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے حاصل نتائج کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. ریجنل کمانڈرز، ضلعی مینیجرز نے اسمارٹ سیف سٹیز اقدامات آپریشنل صورتحال سے آگاہ کیا ہے. سی ٹی او لاہور قصر بطول شادمان اور ماڈل ٹاؤن جلوس کے روٹس کا دورہ کیا. سی ٹی او لاہور نے مختلف ڈائیورشن پوائنٹس متبادل رازوں کا جائزہ لیا ہے. ڈی ایس پی گلبرگ اور ڈی ایس پی ماڈل ٹاؤن کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی. سی ٹی او لاہور نے منتظمین سے بھی ملاقات کی، روٹس بارے تبادلہ خیال کیا. سی ٹی او کے جلوس کے روٹس میں رکاوٹوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فوری ہٹانے کا حکم. عبدالرحیم شرازی نے کہا کہ زائرین اور دیگر شہریوں کو ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے. ڈائیورژن پوائنٹس پر وارڈنز کو شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہدایت کی گئی ہے.
CTO ने कहा कि शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की मौसर रवानी के लिए इजाफी नफरी भी तैनात होगी। यहाँ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली के एजाज में नाश्ते का एहतमाम किया गया। आबकारी रोड पर आसिम शाहिद महमूद और एहसन शाहिद की जानिब से नाश्ते का एहतमाम किया गया। अहवाल जानेंगे, अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफशा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं अनारकली, पुरानी अनारकली में, जहाँ पे पुरतकबाल नाश्ते का अहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ यहाँ पे सियासी कारकुन और नौजवानों ने शिरकत की है। बिलाल यासीन ने भी यहाँ पे शिरकत की है। MP मियां मरगूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस नाश्ते में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई आसिम शाहिद का मशकूर हूँ कि ये हमें यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, और ये छुट्टी का दिन आज इतवार, और इतवार वाले दिन यहाँ पर इन्होंने पुरतकल्लफ नाश्ते का अहतमाम है। और ये पैसा अखबार में यहाँ पे नासिर बोंग है, वारिस नहारी है, जो कि ट्रेडिशन है इस शहर की, इस इलाके की, तो उससे हमें ये लुत्फ़अंदोज़ भी कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अपने दोस्तों को, सियासी कारकुनों को यहाँ इकट्ठा करते हैं और एक मौका फराहम करते हैं आपस में गपशप लगाने का, मोहब्बत देते हैं, मोहब्बत लेते हैं, मोहब्बत बांटते हैं। तो मैं समझता हूँ यही एक ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा है कि जिस तरह हम साल साल से, इनके वालिद के दौर से ये तसलसल चल रहा है, और अब इन्होंने भी इसको कायम रखा है। और तो रखते हैं कि इस तरह ये जो है ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर ये मोहब्बतें बांटते रहेंगे। और हमें हमेशा ये अभी नाश्ता कर रहे हैं, और इसके बाद कोई रात को डिनर शिनर का भी तो इंशाल्लाह ये बहुत प्यारा भाई है जी, अल्लाह खुश रखे। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि दोस्तों के साथ यहाँ पे आए हैं, नाश्ता करेंगे, और ये एक मौका होता है जब सियासी कारकुन आपस में मिलते हैं और सियासत के अलावा भी बातें की जाती हैं। जी अफशा रिजवान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। हारने वाला नहीं, सबको ट्रैक पर लाऊंगा, PCB को और मजबूत करना है। कई चीज़ों ने हमारे क्रिकेट को ख़राब किया, हम जो काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा 1 या 2 साल तक होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफ स्टेडियम में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा टेस्ट टीम के कप्तान का फैसला मैंने नहीं, मेरी टीम ने करना है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने LCCA ग्राउंड का भी दौरा किया, पाकिस्तान रेड बॉल टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का LCCA ग्राउंड का दौरा, चेयरमैन PCB की पाकिस्तान रेड बॉल टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद, माइक हसन और दीगर कोचिंग स्टाफ भी मौजूद थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि इदारे को मजीद मजबूत करना है, हारने वाला नहीं हूँ, सबको ट्रैक पर लाऊंगा। कई चीजों ने हमारी क्रिकेट को खराब किया, हम जो चीजें कर रहे हैं इसका फायदा 1 या 2 साल तक होगा, 2-3 रोज तक बहुत सी चीजें फाइनल हो जाएंगी। T20 वनडे टेस्ट क्रिकेट के लिए पॉलिसियां बनाई हैं, सिलेक्शन के मामलात पर भी काम किया है, खिलाड़ियों के सिलेक्शन को मशीनी करने लगे हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज अब कंप्यूटराइज होंगी। टेस्ट कप्तानी के हवाले से फैसला मैंने नहीं, मेरी टीम ने करना है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ी की फीस बढ़ा रहे हैं, जो खिलाड़ी कैटेगरी में पूरा नहीं उतरता वो टीम में नहीं आएगा। हम 5 कैटेगरीज बना रहे हैं, हमने इमर्जिंग की कैटेगरी भी बनाई। तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ियों की मैच फीस बढ़ा रहे हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 15 पॉइंट्स परफॉर्मेंस के होंगे, अच्छा क्रिकेट माइंड रखने वालों को आगे लाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि माइक हसन के आने से रिजल्ट कुछ बेहतर हुए, टूर्नामेंट नहीं जीते लेकिन सीरीज जरूर जीते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि हॉस्टल बनाने के लिए इमारत ली है, इमारत वफाकी हुकूमत के इदारे को दे रहे हैं, हॉस्टल की इमारत पर जल्द काम शुरू हो जाएगा।